हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बंगाल विभाजन से जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपका ख़त्म हो जाएगा बंगाल विभाजन से, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बंगाल विभाजन से आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन आपके सिलेबस में एकदम मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि हम 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के हैं सब कुछ करवा देंगे, ठीक है, पेपर तक, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए। तो किसके दौरान अपनाए गए, इनका कहने का मतलब है कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था ये कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय। आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 बहुत बार पूछा गया है, डेट भी पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसमें पहले देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आंसर तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा, तो लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछा जाता है और एक क्वेश्चन यही बन जाता है जो दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। तो कौन सा, मतलब अतिवादियों ने क्या क्या किया, ठीक है, जो मतलब वो थे, ठीक है, गरम खून के। तो ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, तो मतलब इसमें सभी लोगों ने भाग लिया लगभग, चाहे वो गरम दल के नेता हों चाहे वो नरम दल के नेता हो, लगभग सभी ने बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। इसमें जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने पत्रिका बंगाली, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका कौन सी है? बंगाली के माध्यम से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, इसका प्रचार किया। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका बंगाली थी, ठीक है। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया। तो बताइए किस घटना के दौरान वंदे मातरम, देखिए हेड मास्टर में आया है, ठीक है, 2022 के। तो किस घटना के दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान। तो वंदे मातरम बंगाल विभाजन के दौरान एक धार्मिक मंत्र बन गया। अब आप याद रखिएगा, इसके ये वंदे मातरम गीत से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ पेपर में आया तो बंगाल विभाजन के, ये पेपर में आपके आ सकता है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये गीत को कब राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, याद रखिएगा। इसको 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। किसको? वंदे मातरम गीत को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। यही तीन चीज़ याद रखिएगा, इसी में से हो सकता कुछ आ जाए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इनकी पुस्तक क्या थी, ये पत्रिका की थी बंगाली समाचार पत्र था, इसके माध्यम से बंगाल विभाजन का इन्होंने प्रचार किया था उस समय, ठीक है। तो कौन सी पत्रिका? बंगाली, और इन्होंने कहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। अब देखिए
स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई। तो आपको जब इससे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तब आप सोचिए कि उसी समय मुस्लिम लीग अपना वो क्या सब कर रहे थे, मुस्लिम लीग का गठन करने वाले थे, वो सब दूसरे में बिजी थे। ठीक है, तो मुस्लिम समूह, ठीक है, तो मुस्लिम समूह को बंगाल जो विभाजन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन में इनका समर्थन लेने में असफल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? तो बताइए, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? आपका अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1905 को। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा इसमें, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यहाँ पे आपका अश्विनी कुमार दत्त हुआ। यहाँ पे कौन सा आपको कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये देखिए 2020 और 98 में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे की गई? तो देवघर में। तो 1904 में देवघर में कहाँ है? बिहार में। लेकिन अब इस समय देवघर कहाँ पे है? इस समय देवघर आपका है झारखंड में। ठीक है, देवघर इस समय झारखंड में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन से सभी थे। हसन इमाम थे, मौलाना जफ़र अली खान थे, मजहरुल हक थे, हकीम अजमल खान, ये चारों लोग थे। ठीक है, ये अहरार आंदोलन से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो अभिनव भारत सोसाइटी को किसने संगठित किया? बीडी सावरकर ने 1904 में। याद रखिएगा, डेट भी इम्पोर्टेंट है। 1904 में अभिनव भारत को सोसाइटी को बीडी सावरकर ने संगठित किया। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसके बाद ये देखिए, हसन इमाम यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष थे। इसके बाद ये 1918 में बॉम्बे के विशेष कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष ये बने थे। ठीक है, तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष तो हसन इमाम थे। इसके बाद 1918 में विशेष अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था उसके भी अध्यक्ष यही बने थे। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन। 13 वाला, 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ। तो कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत कब हुआ? 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा कब। और इसके बाद ये डेट भी याद रख दीजिए, 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो सबको पता है, लॉर्ड कर्जन। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में। आपसे ये पूछ सकता है 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, मतलब तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 7 में। तो कौन थे? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस 1907 में कौन से कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया ये। हाँ, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन देखिए यहाँ गलत है, हम आपको पहले बताए हैं 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा एकीकृत हुआ। 1911 में ईस्वी में दोबारा एकीकृत हुआ, हटा दिया गया कि अब बंगाल विभाजन नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस के प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो बताओ,
स्वशासन सेल्फ रूल सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो क्या था, स्वशासन सेल्फ रूल सुनिश्चित करना था। अब ये पूछ सकता है कि आपका जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस समय आपके वो अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 3 चीज़ आप याद रखिए, 1905 और 1906, तीनों आप बताइए, 1907, तीनों आप बताइए कौन कौन थे। तो 1905 में कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण गोखले, याद, यहीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी। ठीक है, इसके बाद 1907 में कौन थे, तो 1907 में आपके कौन थे, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस, ये तीनों आप याद रखिएगा। 1907 में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। ठीक है, जो नरम दल कांग्रेस का था और गरम दल, उसका विभाजन हो गया, रास बिहारी। अब ऐसे याद करिए, रास ही नहीं आया था ना, एक दूसरे को रास नहीं आ रहा था, तभी 1907 में विभाजन होगा। तो अब ऐसे कैसे याद करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1906 में रास बिहारी बोस कर देंगे, 19, इसका एक ट्रिक लिख लीजिए। अब देखिए, ये मान लीजिए बाइक है। ठीक है, बाइक में बीच में दादाजी बैठेंगे, क्योंकि बीच में दादाजी अगर किनारे बैठेंगे तो हो सकता है गिर जाएं। तो अब एक सीट यहाँ पे है, एक चलाने वाला है। ठीक है, ये बाइक चलाने वाला है। तो ये जो यहाँ बैठेंगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। ठीक है, गोपाल, बीच में दादा भाई नौरोजी। तो 1905 ये है ना, ये 1906 है, 1906। ठीक है, 1900 और ये 1907 है रास बिहारी बोस। तो बीच में दादाजी को बैठा दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी 1906 में, ऐसे याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो आप 5, 6, 7 में कंफ्यूज होते रहते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे कौन है। तो 1906 दादाजी, 1907 रास बिहारी और 1905 जो है गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के साथ बाद शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। आपके क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, तो आपके बीपीएससी के पेपर में यही से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो मान लीजिए, आपका 100% वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लगभग 80-90 प्लस क्वेश्चन बन जाएगा, जितना कह रहा हूँ उतना कर लीजिए। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 में। तो ठीक है, अब देखिए 19 जुलाई 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को कह दिया गया था कि अब विभाजन होगा। इसका दोनों को मतलब आप समझिए, जैसे आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, कोई सामान मंगा रहे हैं कि हम आज इसको फ्लिपकार्ट पे मंगाएंगे, तो वहाँ पे आप ऑर्डर कर दिए कि आपको फ्रिज मंगाना है अपने घर में, तो उसका घोषणा कर दी गई, घर वाले जान गए कि आज फ्रिज मंगाना है। तो मान लीजिए आज 1 तारीख है, तो आपने फ्रिज की घोषणा कर दी, तो लेकिन आया कब, वो आपके घर में सेटअप कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को सेटअप हुआ। ठीक है, तो इसमें यही दोनों कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो कब, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 21 हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब कौन सा वर्ग था जो स्वदेशी आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। तो एक कृषक वर्ग था, एक मुसलमान, पहले ही बता चुके हैं। तो कृषक और मुसलमान, तो देखिए कृषक की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उनके पास उतना पहले उतना मीडिया ये सब तो था नहीं। जब पेपर पहुंचता था कोई पढ़ के सुना देता था, आधे लोग साक्षर ही नहीं थे, तो जिनको पढ़ के कोई सुना देता था और वो आपको वो पढ़ते, तो जो कोई सुनाता था तो वो समझते थे, तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते थे ये होता क्या है कृषक, क्योंकि कृषक की पहले दुर्दशा बहुत ही ख़राब थी। वो पहले सोचते थे हमारा पेट ही भर जाए, सही है,
तो आपका कौन सा होगा, कृषक और मुसलमान, 2 3, ठीक है। दूसरा 30, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली, 1912 ईस्वी में, ठीक है। तो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली बदल गई, ठीक है, ये वाला सही हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया था हमने पूरा क्वेश्चन A to Z कर लिया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में यही इतने क्वेश्चन बने थे, ठीक है, बंगाल विभाजन से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।